8 फरवरी 2024 को वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, धांधली हुई है। हमारी इस तरह से जो है वो सीटें छीन के आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, लेकिन आप वज़ीर आज़म बन गए। आएँ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ डायलॉग करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी को इम्प्रूव करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं। हम इस मुल्क की खातर आपको तस्लीम करने और आपके साथ जो है वो आगे चलने को तैयार हैं। उन्होंने एक फ़िक्रा कहा जो बाद में बड़ा मीडिया में वायरल हुआ कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ तक कहा कि आप मेरे पास नहीं आना चाहते, ना आए। आप स्पीकर चैम्बर में रोज़ जाते हैं, आप वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। आएँ, बैठे, हमें बात करनी चाहिए। उसका जवाब वो भी सभी को मालूम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राना सनाउल्लाह ने पूरी कौम के सामने सच उगल दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 2 मरतबा इमरान खान से डील की संजीदा कोशिश की गई, लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा। राना सनाउल्लाह का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। वाली बात जो है वो नहीं है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? अब कहा जाता है कि जी 8 फरवरी 2024 को जो है वो इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। मैं जो मोहतरम दूसरी जमातों से या शामी साहब जैसी जो है वो टावर पर्सनैलिटी यहाँ में बैठी हैं, क्या ये दुरुस्त नहीं कि जिस दिन ओथ लेने के बाद खान साहब बतौर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में तशरीफ लाए, दी देन लीडर ऑफ द अपोजिशन, ख्वाजा साहब भी गवाह हैं, मेंबर थे ये भी मेरे साथ, दावड़ साहब भी गवाह हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर उठ के ये कहा कि जनाबे वज़ीर आज़म, हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, धांधली हुई है। हमारी इस तरह से जो है वो सीटें छीन के आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, लेकिन आप वज़ीर आज़म बन गए। हमने इस बात को तस्लीम कर लिया, हम हाउस में बैठे। आएँ, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, हम आपके साथ डायलॉग करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी को इम्प्रूव करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चार्टर ऑफ इकॉनमी करने को तैयार हैं। हम इस मुल्क की खातर आपको तस्लीम करने और आपके साथ जो है वो आगे चलने को तैयार हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठे और उन्होंने भी इस बात की तईद की और उसके बाद उन्होंने एक फ़िक्रा कहा जो बाद में बड़ा मीडिया में वायरल हुआ कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद फिर खान साहब ने उठ के जो कहा वो भी तारीख का हिस्सा है, जिसे मुख्तसर मैं इन अल्फाज में बयान कर सकता हूँ। उसने कहा कि मैंने तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जेलों में डालूंगा, तुम मुझसे NRO मांगते हो। अब 30 जून 2025 शामी साहब, बलोच साहब जिस दिन बजट पास हुआ, उससे पहले वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपोजिशन को मुखातब होकर कहा कि हम आपके साथ डायलॉग के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप बैठे, जिस मौजू पे जहां से बात शुरू करना चाहें हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं। यहां तक कहा कि आप मेरे पास नहीं आना चाहते, ना आए। आप स्पीकर चैम्बर में रोज़ जाते हैं, आप वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा। आएँ, बैठे, हमें बात करनी चाहिए। उसका जवाब वो भी सभी को मालूम है।
30 جون کو جب بجٹ پاس ہوا تو اس کے بعد وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ان کی سیٹوں پہ گئے، جا کے ان سے ہاتھ ملایا، جبکہ خان صاحب محترم نے 4 سال میں کبھی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے یا اپوزیشن سے کبھی ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، جب وہ تشریف لاتے تھے تو دوسری طرف سے آتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ میری ان سے ملاقات نہ ہو جائے۔ ان سے جا کے ملے اور ان سے کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ یوم آزادی 14 اگست کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے جو وہاں پہ تقریب ہوئی تھی، وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں میثاق کے استحکام پاکستان کریں۔ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو تو کسی نے بات ہی نہیں کرنے دے رہی، ان کو تو اجازت نہیں مل رہی بات کرنے کی۔ او بھائی، جن کو تم کہتے ہو کہ اجازت نہیں مل رہی وہ سارے وہاں پہ بیٹھے تھے، ساری عسکری قیادت اس وقت وہاں پہ موجود تھی جب وزیر اعظم نے کہا کہ آئیں جو ہے وہ میثاق استحکام پاکستان کریں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو سول سوسائٹی ہے، جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان جماعتوں کے زعماء ہیں یا وہ پرسنالٹی جس طرح سے شامی صاحب کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ ایک دو ٹوک اور واضح موقف کیوں نہیں اپناتے؟ وہ قوم کو اس ابہام سے کیوں نہیں نکالتے کہ سیاسی مکالمے سے وہ کون سی جماعت ہے جو انکاری ہے؟ اگر ہم انکاری ہیں تو یہ انکار آپ ہمارے پلے میں ڈالیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ ہم میں بہت سارے لوگ، خواجہ سعد رفیق جیسے بہت سے دوست بیٹھے ہیں جو اٹھ کے جماعت میں بھی یہ بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں، آپ اس معاملے میں جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے اس کو جو ہے وہ درست کریں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس طرح سے بھی غلط ہے، اس طرح سے بھی غلط ہے، تو اس سے جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ یقیناً اس ابہام کا شکار رہتی ہے جو کہ ہم میں ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ رانا ثناءاللہ نے ایک مرتبہ پھر سے ساری قوم کے سامنے حقیقت رکھ دی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ کیے جائیں، لیکن عمران خان نے کسی صورت کوئی بھی شرائط قبول نہیں کی۔ عمران خان کو شہباز شریف نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آپ جہاں کہیں، جس شرط پر کہیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن عمران خان نے کوئی بات نہ مانی اور صاف انکار کر دیا۔